हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हथेली में बनने वाले लक्ष्मी योग के विषय में और जानेंगे कि यह योग हथेली में किस प्रकार बनता है और इसके क्या क्या फल होते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हृदय रेखा को हम जब देखेंगे तो सीधे गुरु पर्वत तक जाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। लक्ष्मी योग बनने के लिए सबसे पहला नियम यह है कि हथेली में हृदय रेखा कम से कम द्विशाखी होनी चाहिए। अगर 3 शाखा निकल कर आई है तो ये भी शुभ है। इनकी हथेली में ये तीसरी शाखा भाग्य रेखा के रूप में बनती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो हथेली में एक त्रिशूल का योग भी बनता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। मस्तिष्क रेखा अच्छी होनी चाहिए, सबल होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। इनकी हथेली में चंद्र पर्वत तक आई हुई है। आयु रेखा की इस योग में मायने नहीं है। भाग्य रेखा सुंदर होनी चाहिए, सीधे शनि पर्वत तक जाती हुई आपको दिखाई पड़नी चाहिए, जो कि इनकी हथेली में आप भाग्य रेखा को जब आप देखेंगे तो सीधे शनि पर्वत तक गई है और इससे एक छोटी छोटी शाखा निकलकर शनि और गुरु पर्वत के मध्य तक जाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। ये भी शुभ है। और गौर से अगर आप देखेंगे तो भाग्य रेखा पर ही एक छोटी सी त्रिभुज की आकृति का निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ेगा। यह भाग्य को बढ़ा देता है, भाग्य की वृद्धि कराता है। इस प्रकार के त्रिभुज रेखा ऐसे लोग विदेश यात्रा भी अवश्य करते हैं। जब हम इनकी पर्वतों को देखेंगे तो गुरु पर्वत पूर्ण बलवान होना चाहिए। उस पर मस्तिष्क रेखा से निकलकर इस प्रकार की छोटी छोटी रेखाएं भी एक या एक से अधिक भी हो तो शुभ कहलाती है, होनी चाहिए, जो कि इनकी हथेली में स्पष्ट रूप से आप देखें एक से अधिक आपको दिखाई पड़ेगी। वहीं और गौर से देखें, गुरु पर्वत से एक रेखा निकलकर शनि पर्वत की ओर जाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार से ये गौण रेखाएं कहलाती है। ऐसे लोगों को अकस्मात धन लाभ होता है, समाज में मान सम्मान मिलता है। और लक्ष्मी योग के विषय में गुरु पर्वत का शुभ होना बेहद ही आवश्यक होता है। बगैर गुरु पर्वत के शुभ हुए लक्ष्मी योग का परिणाम नहीं मिल पाता है। जब शनि पर्वत को देखेंगे, ये भी अपनी शुभ स्थिति में है। भाग्य रेखा से आप देखें, इस प्रकार की भाग्य रेखा पर भी आपको त्रिशूल की आकृति का बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। गौर से देखें। ये भी एक शुभ चिन्ह आपको दिखाई पड़ेगा। यह एक महिला की हथेली है, सोशल वर्कर हैं, नेत्री हैं। सूर्य पर्वत को देखें, बिल्कुल अपने अक्ष पर ही हैं। सूर्य रेखा, उस पर एक त्रिभुज का भी आकृति आपको बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। और गौर से जब आप देखेंगे तो सूर्य क्षेत्र से एक रेखा निकलकर मंगल पर्वत की ओर जाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। जब इस प्रकार की कोई रेखा सूर्य पर्वत से उठकर मंगल क्षेत्र की ओर जाती हुई दिखाई पड़े तो निश्चित ही ऐसे लोगों को सरकार से धन मिलता है, सम्मान मिलता है, पुरस्कार मिलता है। ऐसे लोग सरकार के द्वारा सम्मानित होते हैं, पद प्रतिष्ठा मिलती है। निश्चित ही बेहद ही शुभ होता है इस प्रकार की हथेली में इस प्रकार के रेखाओं का होना। बुध पर्वत को आप देखेंगे तो बुध पर्वत से ये इस प्रकार की रेखा उठकर मस्तिष्क रेखा को छूती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। और ये निश्चित ही इस बात की घोतक है कि ये अपनी बौद्धिक क्षमता से, अपनी मानसिक क्षमता से खूब
सम्मान पाते हैं, ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं। चूँकि ये बुध रेखा सूर्य पर्वत की ओर से ही जाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी, तो निश्चित ही ऐसे लोग अपने बुद्धि एवं विवेक से उच्च पद की प्राप्ति करते हैं। गौर से देखें, ये एक बड़ा सा त्रिभुज का निर्माण होता हुआ इनकी हथेली में दिखेगा। इस प्रकार से ये हृदय रेखा का सहायक रूप लेकर इस प्रकार के एक बड़ा सा त्रिभुज का निर्माण होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। ये भी धन को लेकर बेहद ही शुभ होता है। इस प्रकार का बड़ा सा त्रिभुज का बनना, ऐसे लोग काफ़ी धनवान होते हैं। धन की आजीवन ऐसे लोगों को कोई भी समस्या नहीं होती। यही कारण है कि हम इनकी हथेली में लक्ष्मी योग का निर्माण होता हुआ देख रहे हैं। ऐसे लोग जिस कार्य में भी अपना हाथ डालते हैं, निश्चित ही उन्हें सफलता मिलती है। ऐसे लोग औरों के लिए भी शुभ कहलाते हैं। ऐसे लोग खुद के लिए भाग्यवान तो होते ही हैं, औरों के लिए भी भाग्यवान होते हैं। ऐसे लोगों के नाम पर अगर व्यापार किया जाए, कहीं कोई शेयर लिया जाए, शेयर बाज़ार में ऐसे लोगों पर निवेश किया जाए, ऐसे लोगों के नाम पर, निश्चित ही उन्हें लाभ मिलता है। कुल मिलाकर इनकी हथेली बेहद ही शुभ है। हर प्रकार से आयु रेखा भी इनकी अच्छी है। लगभग 65वें वर्ष के बाद ही आयु में कोई तकलीफ होती हुई दिखाई पड़ रही है। उससे पहले बिल्कुल अच्छी शुभ स्थिति में इनकी आयु रेखा भी है। किसी प्रकार की परेशानी, विशेष परेशानी की स्थिति नहीं दिखाई पड़ती है इनके हाथों में। अंगूठा भी बिल्कुल सबल है, सुंदर है। अंगूठा ही एक व्यक्तित्व के परिचय करा देता है। जितना सुंदर अगर अंगूठा हो, व्यक्ति का व्यक्तित्व भी उतना ही सुंदर होता है। एक बड़ा सा यव का चिन्ह भी इनकी हथेली में, माफ़ कीजिएगा, अंगूठे पर बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये भी एक प्रकार से राजयोग के समान ही फल देता है। हृदय रेखा पर त्रिशूल का निर्माण भी राजयोग के समान ही फल देता है। गुरु पर्वत जब अपने अक्ष पर हों, जब इनका केंद्र आप देखेंगे बड़े गौर से, शायद फोटो में ना दिखता हो, किंतु आप यहाँ पर देखें, एक नक्षत्र का भी चिन्ह निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार के, जिसे स्टार कहते हैं हम, ये बेहद ही शुभ होता है। इस प्रकार का गुरु पर्वत पर कुल मिलाकर इनकी हथेली में गुरु पर्वत बेहद ही शुभ स्थिति में है। धन एवं मान सम्मान को लेकर कोई परेशानी नहीं है। तो ये था हथेली में बनने वाले लक्ष्मी योग के विषय में। पुनः मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, लक्ष्मी योग बनने के लिए हृदय रेखा कम से कम द्विशाखी होनी चाहिए, गुरु पर्वत तक या गुरु पर्वत की ओर जानी चाहिए। मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा उठकर गुरु पर्वत की ओर जानी चाहिए इस प्रकार से, या फिर गुरु पर्वत पर वर्ग या क्रॉस बनता हुआ हो, या नक्षत्र या त्रिभुज का निर्माण होता हो। मस्तिष्क रेखा सबल होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, और भाग्य रेखा सीधे शनि पर्वत की ओर जाती हुई दिखाई पड़नी चाहिए। और अगर इस पर त्रिशूल या शुरुआत में ही त्रिभुज का निर्माण हो जाए तो निश्चित ही व्यक्ति भाग्यशाली होता है, और इसे ही हम धन लक्ष्मी योग या लक्ष्मी योग कहते हैं। तो आज यहीं तक, हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।